सभी को प्रेज और जय मसीह की सभी को प्रेज और जय मसीह। स्वागत है आपका परमेश्वर की जीवित हजूरी में। कैसे हो आप सब? मेरे जी तो ये अक्टूबर महीने की भविष्यवाणी है और इसे लाइफ टाइम के लिए भविष्यवाणी कह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो दिया है अक्टूबर महीने में पैगाम, अक्टूबर महीने के लिए परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी करवाई है बहुत अद्भुत है, प्रकाश में है। और आप जब सुनोगे तो आप आनंदित हो जाओगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जितने भी लोग हैं कृपया समय निकाले, इस भविष्यवाणी को रिसीव करने के लिए समय निकाले। आपको कहीं नहीं जाना, सिर्फ मोबाइल ऑन करना है और आपको वहां देखकर रिसीव करना है। अगर ये काम भी आपसे नहीं हो पाया तो शैतान तो हंसेगा ही और परमेश्वर को दुख होगा। इस बार परमेश्वर ना जो समय चल रहा है, कितना इजी समय कर दिया है कि हमारे हाथ में फोन है और हम इस फोन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर हम परमेश्वर के लिए करते हैं तो कितना इजी है कि अपने घर में बैठकर है ना वचन को सुनना, वचन को सीखना। मेरे जो पहले का जो जमाना था उसमें लोग सीखने जाते थे, आज भी जाते हैं, लेकिन आज देखो अगर आपको सीखने की ललक है, सीखने का जिज्ञासा है तो आप घर बैठे भी सीख सकते हैं और परमेश्वर को घर बैठे आशीष दे रहा है। इतना अद्भुत समय है ये। इस समय को अगर हम दो भाग में बांटते हैं, पाप का भी समय बढ़ रहा है, लेकिन जब हम उसे पॉजिटिव में लेते हैं तो परमेश्वर का भी समय है जो तेजी से वायरल हो रहा है, हर चीज पे फैल रहा है। आमीन। इसलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों कि समय तो है ना। वचन कहता है समय बुरे समय, लेकिन उसको समझो कि परमेश्वर इसमें भी हमारे जीवन में काम कर रहा है। तो स्वागत है आपका अक्टूबर महीने के लिए। ये वीडियो पहले बन चुकी है, लेकिन जब आप देख रहे हो तो अक्टूबर का महीना लग गया है। शाम के 6 बजे आप इसको देख रहे हो। खुदा आपको बरकत दे। आइए पहले प्रार्थना करके धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। मेरा बोलना समझना, प्रार्थना करना, भविष्यवाणी करना सब आपके ओर से, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे जी तो मैं 2-3 दिन बाहर था और बाहर जयपुर में था, और जयपुर इसलिए था क्योंकि परमेश्वर 2 दिन का समय दिया था मुझे एकांत में बैठने के लिए। आपको पता ही, जब भी परमेश्वर कुछ बात, सीक्रेट बात करना चाहते हैं या कोई बड़ी बात करना चाहते हैं तो कहीं भी बता देते हैं, लेकिन जब मैं एकांत में होता हूँ, सेपरेट होता हूँ, तो परमेश्वर बहुत सारी बातें बताते हैं। तो परमेश्वर में वचन दे चुका, ये वचन मैंने दिया है ना, लेकिन परमेश्वर ने इसको फिर से विस्तार से आपको सम्मुख रखना चाहा। ये आपने सुना होगा संडे 9 बजे की प्रार्थना में, लेकिन इसको मैं फिर से परमेश्वर रिपीट करा रही, भविष्यवाणी के रूप में है। और परमेश्वर ने कहा कि अक्टूबर महीने में जो निराश परेशान है, जो हताश है, शायद जिसका विश्वास ही उड़ गया, शायद जिसका लग रहा है कि अब असंभव है कि परमेश्वर का दास ने जो जो कहा शायद हमारी लाइफ में नहीं घटा, और हमने कितने दास बदल लिए, शायद हमारी लाइफ ऐसी ही है, वो चीज परमेश्वर आज आपके दूर करेगा। और जितना भी डूबा हुआ है, मरा हुआ, सब जीवित होगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा जो डूबा हुआ है वो सब बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में। जो फिनिश हो चुका है वो सब जिंदा होगा यीशु मसीह के नाम में। आज हर उस शख्स पे खुदा का आत्मा उतरेगा जो इस समय आमीन बोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मेरे जी तो परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम विश्वास से प्रीति करते तो हमें सब कुछ मिल गया। आज जो खुदा ने वचन दिया, जो कलाम दिया है ना, ये बहुत अद्भुत है। परमेश्वर के जब मैं हजूरी में रहता हूँ, जब मैं उस वचन को पढ़ता हूँ, जो मेरे सामने आता है, वो वचन मेरे जीवन में प्रकाश में खुलता चले जाता है। और खुदा का धन्यवाद करता हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे, उसमें जाएंगे। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते आज के भविष्यवाणी के लिए जो वर्ड ऑफ गॉड है, धन्यवाद करते जो आज आपने दिया, मैं पे धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आमीन। आपको याद होगा वचन दिया था मैंने, कनेक्टिंग विथ अनंटिंग, अनंटिंग के साथ, अनंटिंग पर्सन के साथ जुड़े रहना और बहुत जरूरी है। जब हमारा है ना, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, हमारा जो अटैचमेंट है, हमारा जो टचिंग है, अगर वो अनंटिंग पर्सन के साथ है, बाइबल के साथ है, तो हमारी चीज में मरने वाली चीज भी जिंदा हो जाएगी। आमीन। हमारी चीज में जो खोई हुई चीज है वो भी हमें वापस मिल जाएगी। जो चला गया है वो भी हमें दुगना मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अय्यूब परमेश्वर के साथ कनेक्टेड था, और जबकि बाद जो भी खोया वो सब दुगना मिल गया यीशु मसीह के नाम में। जब अलीशा रुकता है एक जगह पर, वो स्त्री अलीशा के साथ कनेक्टेड थी, और जो उसका बेटा मर भी गया था परमेश्वर ने उसको जिंदा कर दिया। वरन उससे पहले जो उसका बांझपन था वो भी जाता रहा। हन्ना परमेश्वर की वेदी के सामने कनेक्टेड थी और परमेश्वर ने उसे मन चाहा वर दिया। जब हम जुड़े रहते हैं परमेश्वर के साथ, हजूर के साथ, शुद्ध मशक अपनों को भी परमेश्वर के साथ जुड़े हुए थे, है ना, कनेक्टिंग थे अनंटिंग के साथ। वो अनंटिंग जो हमें हर बचाती है, लेकिन जब राजा शाहुल जब परमेश्वर के अभिषेक से हटा तो धराशायी हो गया, खत्म हो गया उसका वजूद। जब हम परमेश्वर के वेदी से हटते, जब हम परमेश्वर के दासों के साथ संगति से हट जाते हैं, अनंटिंग के साथ हट जाते हैं, तो हमारी चीज माइनस में होती चली जाती है। ये नहीं कि परमेश्वर के दास के साथ ही तो हम माइनस में नहीं होंगे, हो सकता है माइनस में हो, लेकिन हम प्लस होने के लिए सोच सकते हैं, और होता भी है। मानो आप खुदा के साथ हो, खुदा की हजूरी में जा रहे हो, फिर भी आपकी नौकरी चली गई,
फिर भी आपकी संतान नहीं हो पा रही, फिर भी आपके जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, लेकिन कब तक होगा? लेकिन जिस दिन परमेश्वर सुनेगा वो आज के दिन होगा, इस अक्टूबर का महीना होगा, उसी दिन आपकी लाइफ चेंज होगी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आपको उम्मीद है कि हाँ, कोई सुनने वाला है। जब हम कनेक्टेड रहते हैं किसी अनॉइंटिंग पर्सन के साथ, अगर हमारी दोस्ती संसार के साथ है, हम अपने रिश्तेदार को खुश कर रहे हैं, हम अपने रिश्तेदारों में मगन है, और जैसा वो है हम भूल गए कि हम कैसे पर्सन हैं, हम भूल गए कि हमारे जीवन में क्या चीज मायने रखती है, हम भूल गए हम नाच गाना कर रहे हैं, हम हंसी ठट्टा कर रहे हैं, हम भूल गए कि परमेश्वर हमें बड़े लेवल की चुना है, तो हम अपनी अनॉइंटिंग को खो देते हैं और फिर वही चीज आ जाती है जो उनके साथ है। आज हो सकता है आपके जैसे आप सुपर ब्लेस हो, है ना, ब्लेस हो, सुपर ब्लेस हो संसारिक में, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। शैतान भी हमें संसार चीज देता है, यीशु मसीह को वही कहा, लेकिन क्या उसके साथ जुड़कर हमें ब्लेसिंग मिल सकती है? क्या हमें शांति मिल सकती है? क्या हमारा रिलेशन हो सकता है? क्या हमारा क्या कहते हैं उद्धार हो सकता है? नेवर, नहीं हो सकता। अगर आज हम ये देखें बस कि हमें बस पैसा, धन, दौलत, माया चाहिए, है ना, और ग्लैमर चाहिए और फेमस होना है, तो शैतान के बाद भरपूर है ये, लेकिन उसका कीमत देता है। उसके साथ जुड़ के आपको लगेगा अरे यार सब कुछ तो मिल रहा है, दुख भी नहीं है, लेकिन वो ऐसी कीमत लेगा कि आपकी पीढ़ी तक खराब कर देगा, पुश्त तक खराब कर देगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, कनेक्टिंग गॉड होते हैं, तो हमारी लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होता है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आज अक्टूबर में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 महीने आपकी बीत गए। 9 महीने में आपने 9 भविष्यवाणी सुनी और वो भी फेल हो गई, नहीं पूरी हो पाई, सब कुछ फिनिश पे है, लेकिन फिर भी आप ईमानदार हो, फिर भी आप जुड़े हुए हो कनेक्टेड विथ अनॉइंटिंग, परमेश्वर के दास के साथ, उस अनॉइंटिंग के साथ, तो आपकी मरी हुई चीज जिंदा हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। इस अक्टूबर में आप डेट लिखे, आज डेट डालें और पूरे 31 दिन आप प्रार्थना करें और परमेश्वर देखो क्या करेगा। आमीन। ओ थैंक यू जीसस। जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, परमेश्वर के साथ एंटरिंग के साथ रहते हैं ना, अभिषेक के साथ जुड़े रहते हैं, तो हमारी लाइफ में असंभव काम भी संभव होंगे। जब हम उसके हृदय में, जब हम उसके भवन में, जब उसके पवित्र मंदिर में, जब उसके पवित्र वचन में बने रहते हैं, अनॉइंटिंग रहते हैं। अनॉइंटिंग बहुत खास है जो हमें बंधन तोड़ती है, हमें आजाद कराती है। कितने समझ पा रहे? यस टाइप करें। ओ जीसस तेरा धन्यवाद हो। मेरे जी, तो परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाह रहा है, और आज मैं उसी इंसान से और उसी पैराग्राफ में आपको ले जाऊंगा जो मैंने संडे को वचन दिया था। शायद आपको याद होगा या नहीं होगा। निकालेंगे दूसरा राजा 6 अध्याय, और जब ध्यान से सुनना और आज अपने चयन करना अपने दोस्तों को कि मेरा दोस्त परमेश्वर की ओर से है या नहीं। हो सकता है आपका भाई हो सकता है आपका प्रिय दोस्त हो, लेकिन क्या वो परमेश्वर की ओर से है? आप चॉइस करना। हो सकता है आप जिस कजन के शादी में जाने वाले हो, आज हो सकता है जिस कजन को आप बहुत फेवर मानते हो, लेकिन वो परमेश्वर की हजूरी से बाहर है और आप परमेश्वर की हजूरी के अंदर हो, तो याद रखना आपकी ड्यूटी उसको अंदर ले आना, लेकिन अपने आप को सेव रखे। लेकिन शैतान उसके द्वारा आपको बाहर ले जाएगा और आपका अनॉइंटिंग को नाश करेगा। अभिषेक जब आता है ना, तो खोने का डर भी रहता है, शैतान चुराना चाहता है। ये आईफोन है और ये मेरे पास है, अगर मैं इसकी केयर करूँ, उसको बचा के रखूंगा, तब ये बचा रहेगा। अगर मैं लापरवाह हो जाऊंगा तो शायद परमेश्वर मुझे दूसरा आईफोन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मैं लापरवाह हूँ और इसका दुरुपयोग हो रहा है, कहीं यहाँ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है। लेकिन जब इसको बचा के रखूंगा, उसको डर है मुझे कहीं खो ना जाए, उसको मैं सेव रखूंगा, तो मैं इसकी कदर कर सकता हूँ, मैं इसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। जब हम अनंटिंग की कदर करते हैं और हम ये सोचते हैं जो परमेश्वर दे रहा है कहीं खो ना जाए, तो हम उसके बाड़े में रहते हैं, हम बाहर नहीं रहते, हम संसारिक काम नहीं करते। इसलिए जब हमें कुछ मिलता है तो हमें एक डर होना चाहिए कि खो ना जाए, उसकी रखवाली करनी है। इंसान अपनी नौकरी को पाने के लिए और सब कुछ करता है, और जब नौकरी मिल जाती है तो उसे दिन रात मेहनत क्यों करता है? ताकि नौकरी चले नहीं जाए, बल्कि बॉस खुश हो और मुझे प्रमोशन है, डिमोशन ना करे। परमेश्वर की जीवित हाजिर में आपका स्वागत है। मेरे जी, तो दूसरा राजा 6 अध्याय लिखा है, भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, ये स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वे हमारे लिए बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाए और वहां से एक बल्ली लेकर वहां अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा अच्छा जाओ। उसने पूछा, उन्हें आज्ञा दी। एलीशा उनके साथ था, वो वहां गए। तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा चलता हूं। अब वहां पे एक अच्छी बात हो गई कि वो कह रहे कि हमारे संग चल, हम अकेले क्यों जाए?
जबकि वो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन उनने कहा कि हम परमेश्वर के दास को ले चले। आज हो सकता है कोई भी ओपनिंग आपको करनी है, कोई भी अपनी गाड़ी ली, कोई भी मकान लिया, आप सोच रहे हो कि शायद हम ही सब कुछ कर ले। नहीं, आप परमेश्वर के अभिषेक दास को बुलाओ, ताकि उस जगह पे जब वो प्रार्थना करे, अगर वो दूर नहीं आ सकता तो आप उससे बोलो कि भाई आप वहां से ही प्रार्थना कर दे। जो चीज मैंने ली है या मुझे कहीं जाना है, आप प्रार्थना कराना सीखे, प्रार्थना करना सीखे, अनंटिंग के साथ रहे। वो अनंटिंग के साथ थे। अलीशा के पास जो अनंटिंग थी, है ना, वो अलीशा एलिशा की जो अनंटिंग थी, एलिया का दुगना भाग था। क्या आप समझ पा रहे? और परमेश्वर उसके चारों तरफ बाड़ा बांध के रखता था। और अलीशा की एक आदत थी कि वो बिना पूछे, बिना कुछ समझे कुछ भी बोल देता था। पॉजिटिव पॉजिटिव बोलता था हमेशा वो। कभी वो निराश में नहीं हुआ, कभी वो हताश नहीं हुआ, कभी वो गुस्सा नहीं हुआ, कभी वो ऐसा नहीं हुआ अरे यार क्या हो रहा है, कहीं मत्थे पे हाथ पे, कैसे पॉसिबल है। उसको पता है जिस परमेश्वर को मैं मानता हूँ, जो मस्सा मेरे अंदर काम कर रहा है, जो अभिषेक मेरे अंदर काम कर रहा है, वो बहुत है असंभव को संभव करने के लिए। आमीन। कई बार उसकी लाइफ में ऐसी घटना आई, कई बार, और उसने बोला और काम हो गया। परमेश्वर भी हैरान था कि करे तो करे क्या, ये दास कैसा है जो बोलता करना पड़ता है। और वाक्य में परमेश्वर ऐसे लोग पसंद है जो उसका लेवल का सोचते हैं, संसार का लेवल का नहीं, उसका लेवल का। अगर हम अपना लेवल का सोचेंगे तो शायद सीमित रहेंगे, जब हम परमेश्वर के लेवल का सोचेंगे तो असीमित रहेंगे। अब वो चलने को तैयार हो गया, वहां उनके संग गया और यदन पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। अब वो काम करने लगे, फिर क्या होता है, परंतु जब एक जन बल्ली से काट रहा था तो कुल्हाड़ी पेड़ से निकलकर जल में गिरी, इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, ये तो मांगी हुई थी। इमेजिन करो उस शख्स पे क्या बीती थी। वो शख्स जो एक बल्ली लेकर आ रहा है, एक मांगी हुई धार लेकर आ रहा है और लकड़ी काट रहा है, उसका परिवार उस पर निर्भर था, वो उस पर निर्भर था, और वो टूट कर पानी में गिरती। लकड़ी नहीं गिरती, लोहा गिरता है। लकड़ी गिरती तो शायद वो डूबती नहीं, वो बाहर आता, ये तैर के कोई निकाल लेता। अब वो लोहा कितना होता है, आपने कुल्हाड़ी तो देखी होगी, है ना, उसका आगे का पूरा लोहे का होता है। डूब के तो नेवर है कि वो बाहर आ सके, असंभव है। आज हो सकता है कि कोई आपका बिजनेस डूब गया, आज हो सकता है कोई आपका रिश्ता डूबा हुआ है, आज हो सकता है कोई टूट कर आपसे बिखड़ कर फिनिश हो चुका है, आज हो सकता है कोई ऐसी रिपोर्ट आपके आ गई और आपका विश्वास डूब चुका है। पतरस भी डूब रहा था और परमेश्वर ने उसका हाथ पकड़ बचा लिया। आज हो सकता है कि आप विश्वास में डूब रहे हो, आत्मिक उन्नति में डूब रहे हो। आज हो सकता है कि आपका जो निर्भर है वो इंसान बीमार पड़ा है या उनसे छोड़ के चला गया। आज हो सकता है कि आपके चारों तरफ पानी पानी है और आप डूबे हो और आप बचा नहीं सकते। आप देख सकते हो कि मेरा पेज डूब गया, अब मैं कैसे बचाऊं उसको। आज हो सकता है ये कंडीशन आप और आपके परिवार की हो जो डूब चुका है, किसी पर आपने विश्वास किया, कोई बिजनेस खोला, कोई नौकरी करी और सब डूब गया। अब क्या करे? लेकिन खुदा का शुक्र है, अगर आप किसी अनोइंटिंग पर्सन के साथ, किसी दास के साथ, वचन के साथ जुड़े हो तो सब कुछ आपका यीशु मसीह के नाम है। मैंने कहा सब कुछ आपका, जो बाहर आ रहा है यीशु मसीह के नाम है। सब कुछ बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम है। तैर के बाहर आएगा, उठ के बाहर आएगा। जो फिनिश हो चुका है वो जिंदा होगा यीशु मसीह के नाम में। अब वो कहता है तो कुल्हाड़ी पेट से निकलकर जल में गिरी और इसलिए चिल्लाकर कहने लगा, हे मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। परमेश्वर भक्त से पूछा, वह कहाँ गिरी? इमेजिन करो, परमेश्वर वहां है, उसको पता है, वो नर्वस नहीं हुआ, वो हाय तौबा नहीं करा। क्यों? क्योंकि अनॉइंटिंग कभी भी नेगेटिव नहीं सोचता। अनॉइंटिंग पर्सन हमेशा से पॉजिटिव सोचता है। उसके लिए असंभव काम होगा, लेकिन वो जानता है जो अनॉइंटिंग मेरे अंदर काम कर रही है, जो सामर्थ्य मेरे अंदर काम कर रही है, उसके लिए सब कुछ संभव है। आज हो सकता है कि आपके साथ जो मिलने वाला, जुलने वाला है, वो नेगेटिव हो सकता है, और जैसे आप पे मुसीबत आई तो वो चार बातें कह रहा है, अरे यार तेरी पे मुसीबत आ गई, ये तो ऐसे हो गया, ये तो वैसे हो गया, तू तो चढ़ जाता था, तू तो दान देता था, तू दान देती थी, फिर भी ऐसा हो गया, रिपोर्ट कैंसिल हो गई, रिपोर्ट ऐसी आ गई। नाना प्रकार की नेगेटिव चीजें आपकी लाइफ पे ला रहा है वो, जब हम किसी नेगेटिव से जुड़ते हैं। लेकिन जब पॉजिटिव से जुड़ते हैं ना, तो यही खबर आती है, यही समाचार मिलता है, डर मत, सब सही होगा। यीशु मसीह ने क्या कहा था जब वो यार की बेटी को ठीक करने गए थे? अनसुना क्या कहा? विश्वास कर, मत डर। कई बात हमें अनसुना करना पड़ता है। सबदोष कोचिंग कहता है हर बात में कान ना लगाना, क्योंकि नेगेटिव बात में कान लगाओगे तो नेगेटिव हो जाओगे। आप इमेजिन करो, आपका कंडीशन, आपका सब कुछ डूबा हुआ है, आप कर्ज में हो, आपको आत्महत्या करना मन है, आपको सुसाइड का, आपको घर से भागने मन है, याद रखिए आप सब कुछ फिनिश हो चुके हो। शायद अब नामुमकिन है कि उस चीज को बाहर निकालना, उस रिश्ते को बनाए रखना, उस बैंक बैलेंस को बनाए रखना, उस आत्मिकता को बनाए रखना। आज हो सकता है आप बैकस्लाइड हो गए हो, आज हो सकता है कि आपकी मिनिस्ट्री डाउन हो रही हो, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है मत डर। वो पॉजिटिव और प्रॉफिटिक है, यीशु मसीह के नाम है। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दी। इमेजिन करो, लकड़ी, एक लकड़ी डाली
अगर आसपास का माहौल कैसा होगा, लोग हंस रहे होंगे, सोच रहे होंगे, नर्वस भी होंगे, कर क्या रहा है अलीशा। एक लकड़ी दिखाती है कमजोर यानी कि असंभव। हो सकता है कि आपका विश्वास ऐसा ही हो जो पानी पर तैरने वाला है, जो हल्का है। आज हो सकता है आपका राय के दाने का विश्वास हो सकता है कि आपका एक पॉइंट ही अनोइंटिंग के साथ जुड़ा है। बहुत है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा बहुत है। अगर आप कहीं ना कहीं जुड़े हो परमेश्वर के दास के साथ, परमेश्वर के अनोइंटिंग के साथ, उस पर्सन के साथ, तो उसका अभिषेक आपको गिरने नहीं देगा, डूबने नहीं देगा और आपको बचाएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने कहा इस मिनिस्ट्री जो जुड़ेगा वो मेरे से नहीं जुड़ेगा, वो खुदा से जुड़ेगा। मैं कहता हूं कहीं भी परमेश्वर की जगह जगाओ, फ्रीडम है मेरी तरफ से। एक खुदा की हजूरी में रहो। परमेश्वर पिता आप और आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। उन्हें लकड़ी काट कर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। एक लोहा तैर रहा है, असंभव काम संभव हो रहे। अनोइंटिंग उस पर्सन के साथ जो अलीशा पे थी, आज हो सकता है वो अनोइंटिंग एक जने पे आपके पास हो। आज जिस दास से जुड़े वो अनोइंटिंग का अभिषेक आप है, क्योंकि अनोइंटिंग का फितरत है, वो ट्रांसफर होती है, वो दुना बढ़ जाती है। जब आप किसी चर्च में जा रहे हो तो वो दुगना अभिषेक आप और आपके परिवार पे आ रहा है। मैंने कहा वो दुगना अभिषेक आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैं घोषणा करता हूं कि ये प्रातः संदेश भविष्यवाणी सुनते सुनते अक्टूबर में आप दुगना अभिषेक से भर जाओगे। और जो डूबा हुआ है आप गवाही दोगे, वो सब बाहर आ गया। डूबने का मतलब था फिनिश हो चुका, मर चुका, उनके आंखों के सामने उजल हो चुका। और एक हल्का सा विश्वास, एक हल्की सी लकड़ी जो सब उसको बचाना नामुमकिन था, साइंस उसको नहीं मान सकता, लेकिन परमेश्वर ने उसे बाहर निकाला। एक लोहा तैरने लगा। एक झटके में कितने असंभव काम संभव हो गए। और हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। आज हाथ बढ़ाकर अपनी आशीष को ले लो यीशु मसीह के नाम में। मेरे अजीजों प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने अभी तक संभाल के रखा और आगे संभालना। और कुछ बातें शेयर करूंगा आपसे ताकि परमेश्वर आपको बरकत दे। पहली बात, आपको पता ही है कि परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को बढ़ा रहा है और आपका भी धन्यवाद कि आप मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते हो। परमेश्वर ने मुझसे कहा अब मुझे वो लोग चाहिए जो सपोर्टर हो सके, जो निश्चित इस मिनिस्ट्री से जुड़कर, मैं कहता हूँ आप भवन जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, लेकिन होता ना एक मन में होता है कि नहीं परमेश्वर की मिनिस्ट्री है, खुदा ने मुझे आवाज़ दी है ना। वो आवाज़ परमेश्वर की सुनकर जो इस मिनिस्ट्री में सपोर्ट करेगा, सपोर्टर बनेगा, परमेश्वर उनको ढूंढ रहा है। क्योंकि अब हमें वो जने चाहिए जो परमेश्वर की डिवाइन हेल्पर है, जो जुड़ के ईमानदारी से इस मिनिस्ट्री की सेवा करे, इस मिनिस्ट्री की सहायता करे। अगर आप इस मिनिस्ट्री के साथ सपोर्ट कर सकते हो, मैं कहता हूं इस मिनिस्ट्री में मत जुड़ो, खुदा के साथ जुड़ो। लेकिन आपको लगता है कि मिनिस्ट्री खुदा की बनाई हुई है, इस मिनिस्ट्री में अनॉइंटिंग है, ये मिनिस्ट्री परमेश्वर की है और परमेश्वर के दास, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ दास है, तो आप इस मिनिस्ट्री सपोर्टर बन सकते हो। इस मिनिस्ट्री में आप वादा कर सकते हो कि भाई हम वादा करते हैं कि हम इस मिनिस्ट्री में हर महीने सपोर्ट करेंगे, ताकि आपका सुसमाचार सुनाना, आपका प्रचार, आपका लाइव, आपका हर जगह जाना बंद ना हो, बल्कि और बढ़ता जाए। अगर आपको परमेश्वर कहता है, परमेश्वर आपके जीवन में इस बात को रखेगा और हमें परमेश्वर की ओर से आपके द्वारा सपोर्टर चाहिए। वो सपोर्ट हमें पता है कि बहन के द्वारा, भाई के द्वारा ये महीने में हमें सपोर्ट आएगी। ऑफरिंग दान की बात नहीं कर रहा हूं, ऑफरिंग दान तो हिस्सा है सबका। दशमांश वहां देना जहां पे आपका बैप्टिज्म हुआ हो। मैं दशमांश नहीं मांगता हूं कभी भी, सिर्फ दशमांश मुझे वही देते हैं जो कहीं नहीं जुड़ा हुआ, जो कहीं चर्च से जुड़ा हुआ, वो दे सकता है। लेकिन अगर आप दशमांश से ज्यादा देना चाहते हो, अगर आप ऑफरिंग दान देना चाहते हो, स्वागत है आपका। लेकिन अब परमेश्वर ने कहा उन लोगों को चुन जो सपोर्ट कर सके, जो सपोर्ट कर सके इस मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए। उसमें भवन भी है, उसमें आगे प्रोजेक्ट भी है, बहुत सारे काम है। हर काम राज्य में है। मैंने कहा ना कि पहला काम मेरा राज्य को फैलाना होता है, फिर जो बचता है उससे मैं अपना घर चलाता हूं। क्योंकि पहला काम नहीं बचेगा तो मेरा घर नहीं चलेगा, सिर्फ परमेश्वर का राज्य चलेगा। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे वही काम करना है और मैं जो यहां बैठता हूं, जो बोलता हूं, खुदा की हजूरी में सच बोलता हूं। मेरे जी तो आपके पास आत्मा है, आप पहचान सकते हैं। तो मैं आपसे यही निज़र करूंगा कि परमेश्वर को अब इस मिनिस्ट्री में सपोर्टर चाहिए। वो सपोर्टर जो इस मिनिस्ट्री को दूर तक ले जा सके, जो साथ दे सके। हो सकता है आपके पास अच्छी नौकरी हो सकता है बैंक बैलेंस हो सकता है परमेश्वर आपको इसलिए रखा हो ताकि आप इस मिनिस्ट्री की दिल खोल कर सपोर्ट कर सके। हो सकता है आप इंडिया से बाहर से क्यों ना हो, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे जो आपको शो कर रहा है, आप सपोर्टर बनना, स्टैंड लेना कि भाई मैं वादा करता हूं कि हम इस मिनिस्ट्री के सपोर्ट करेंगे, हम इस मिनिस्ट्री के प्रार्थना के साथ कर्म भी करेंगे। प्रार्थना तो हम करते ही है, लेकिन जब हम कर्म की बारी आती है हम पीछे हट जाते हैं, सोचते हैं कि कर्म करके क्या फायदा। मेरे जी तो आज ये परमेश्वर का वादा है कि परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री से वादा किया है और बहुत जल्द आप देखने वाले हो, इसी महीने देखने वाले हो
हर चैनल पे परमेश्वर ग्रोथ देने वाला है। बहुत इसी महीने परमेश्वर यानी कि अक्टूबर के महीने में परमेश्वर मिनिस्ट्री में ग्रोथ करेगा, हर चीज में ग्रोथ और कर भी रहा है। हर चैनल परमेश्वर की ओर से है। मैं विश्वास करता हूं कि इस महीने सब दुबाव आपके पास आ रहा है। आमीन। और काफी हमें हेल्प की जरूरत है। इस महीने हमें काफी हेल्प की जरूरत है। अक्टूबर के महीने में बहुत सारी बातें हैं जो मैं ऑनलाइन नहीं बता सकता आपको, है ना, लेकिन क्योंकि जो मैं करता हूं खुदा जानता है, मैं जानता हूं। क्योंकि कितना हम दान देते हैं तो ढूंढना नहीं बैठना चाहिए, लेकिन आपकी सपोर्ट जो मेरे पास आती है ना, वो यकीन मानना परमेश्वर के ही सिंहासन के पास जाती है कि जो परमेश्वर मुझसे कहते हैं मैं वो करता हूँ। आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। वीडियो की लास्ट में जो भी मिलेगा अकाउंट नंबर चाहे वो मेरा हो चाहे इंदौर का हो, आप उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं स्वामी, धन्यवाद इस भविष्यवाणी के लिए, धन्यवाद आज के इस पिता अद्भुत संदेश के लिए। हाँ मेरे परमेश्वर, जब हम तुझसे जुड़े हैं तो अनाइंटिंग सब कुछ हमारा है, और मैं डिक्लेयर करता हूँ 31 दिन इनके जीवन में पिता एक बड़ी बेदारी लेकर आ रहे हैं, एक उत्साह लेकर आ रहे हैं, गुड न्यूज लेकर आ रहा है, और जो इनका खो गया वो सब वापस आ रहा है। मैं डिक्लेयर करता हूँ हाँ और आमीन के साथ। पिता सब कुछ इनका डूबा हुआ वापिस आ रहा है पिता, इनका खोया हुआ विश्वास, इनका मरा हुआ जीवन सब जिंदा हो जाएगा। जैसे आपने अलीशा के द्वारा उस लकड़ी के द्वारा उस लोहे को बाहर निकाला, आज इनका हाथ डूबा हुआ सब कुछ बाहर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में, और ये हाथ बढ़ाकर अपनी आशीष को ले रहे, अपने जीवन को ले रहे। मैं डिक्लेयर करता हूँ और ये सब लोग गवाही देंगे पिता। पिता धन्यवाद इंदौर भवन के लिए कंप्लीट होने के लिए, धन्यवाद पिता इनकी सपोर्ट के लिए, जो भाई बहन जिनको तू विवश कर रहा है, और जो मैं देख पा रहा हूँ पिता तेरी मिनिस्ट्री के लिए चेक बना रहे पिता, चेक बना रहे पिता परमेश्वर। तूने मुझे आवाज दी, तू दर्शन दिखा रहा है मुझे, तो दिखाया है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ ताकि इस मिनिस्ट्री में आगे तक हम पहुंच पाए। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता। आज हर एक के जीवन में अद्भुत काम कर, तो जो मुझे बताता है पिता वो तू बताता है प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद, जो इस मिनिस्ट्री के साथ स्टैंड ले रहा है, जो इस मिनिस्ट्री का वादा कर रहा है पिता, उसके जीवन में अद्भुत काम कर, और जो भी इस मिनिस्ट्री को देख रहा है, सुन रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उनके जीवन की हर कमी घटी को दूर कर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ अपने प्रार्थना सुनी। ये भविष्यवाणी अक्टूबर महीने लाइफ टाइम की मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर आपसे कुछ कह रहे हैं, ये स्टैंड लीजिए, आगे बढ़े। जय मसीह।